Welcome back everyone. Chapter matrices. It is plural form of matrix. Matrix is the rectangular arrangement of numbers written in rows and columns. The horizontal lines are called rows and the vertical lines are called column of the matrix. Exercise 2.3 we will do today. It is based on multiplication of matrices. There are some rules and properties for matrix multiplication. We can multiply two matrices A and B to get A into B if number of columns in A matrix is equals to number of rows in B matrix. Means if A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then we can get the resultant matrix ऑफ ऑर्डर m इंटू पी. यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये है नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तो ये दोनों n इक्वल है ना. सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल हेयर एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m इंटू पी. सो ए बी मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m इंटू पी. Similarly, to find B into A, number of column of first matrix should be is equals to number of rows of the second matrix. जैसे कि B मैट्रिक्स है m इंटू n और A मैट्रिक्स है n इंटू पी. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स का n और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका है n. ये दोनों n इक्वल है. सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m इंटू p. So here multiplication is possible and we will get the matrix BA having order m into p. For example, B is a matrix of order 2 into 3 and A is a matrix of order 3 into 2. यहाँ पे ये 3 दोनों same है. So we can multiply the matrix and we will get B into A matrix which will be of order 2 into 2. And if A is a matrix of order 2 by 2 and B is a matrix of order 2 by 2, then also we can multiply because here 2 these two are equal, therefore we can multiply and the matrix A into B will be of order 2 into 2. तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी अब सीख लेते हैं हम. सपोज A इज ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 एंड B इज ए मैट्रिक्स 2 1 2 1. ठीक है, दोनों 2 by 2 मैट्रिक्स है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और करना कैसे है मल्टीप्लिकेशन वो मैं इजी वे बता देती हूँ. इसमें देखिए फर्स्ट रो ए का फर्स्ट रो लेना है और बी का फर्स्ट कॉलम और दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो हमें मिलेगा कौन सा एलिमेंट A 1 1 एलिमेंट, उसका प्लेस कौन सा है ये. तो यहाँ पे लिखना है आंसर मल्टीप्लाई करके. ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे करना है 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2 और मिडिल में आएगा प्लस साइन. इन दिस वे फर्स्ट 2 इंटू 2 फिर प्लस साइन 3 इंटू 2. ओके, अब हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो एलिमेंट कौन सा होगा A 1 2. तो वापस से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1. अब ये फर्स्ट रो मिल गया. अब सेकेंड रो से स्टार्ट करना है सेम वे से. पहले ये सेकेंड रो को लिया, सेकेंड रो को ले लिया और सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम. तो हमें मिलेगा A21 एलिमेंट. फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा A22.
लिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एलिमेंट कैसे मिला। फर्स्ट रो ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इस एलिमेंट में कौन सा लिया, सेकेंड रो, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा कॉलम मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम। अब फाइंड A21 का वैल्यू निकालते हैं, ये सेकेंड और इन दोनों को, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 प्लस 5 × 2, फिर से ये और ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी लाइन, तो 4 × 1 प्लस 5 × 1, 4 प्लस 6, 8 प्लस 10, 2 प्लस 3, 4 प्लस 5, 10, 5, 18, 9. So this is our matrix AB, A into B. Therefore AB matrix is 10, 5, 18, 9 and it is of order 2/2. Similarly, we can multiply B and A, B into A. सेम इसी सम का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले बेसिक समझ में आएगा तो डिफ़िकल्ट सम्स भी इजीली कर सकते हैं। तो B इंटू A के लिए फर्स्ट B लिखेंगे 2 1 2 1, फिर 2 3 4 5। पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को लेना है, ये फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमें दो एलिमेंट मिलेंगे, कौन कौन से, A11 मिलेगा और A12 मिलेगा, ठीक है। तो 2 × 2 प्लस 1 × 4, फिर ये और ये मैट्रिक्स 2 × 3 प्लस 1 × 5। अब कॉलम से, सॉरी सेकेंड रो से, तो 2 ये लाइन लेना है, दिस इंटू दिस, तो 2 × 2 प्लस 1 × 4, फिर 2 × 3 प्लस 1 × 5, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, so we will get 8 8 11 11. So one thing we can notice here, AB is not is equals to BA, therefore matrix AB is not is equals to matrix BA. So now we come to the property. First property is matrix multiplication is not commutative. So AB is not is equals to BA, not commutative. Matrix multiplication is not commutative. Next is three matrices A, B, C are associative. Here we can write A, B into C is equals to A into B, C. So this property is called associative property. So matrix multiplication is associative. यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ABC ABC. Next property of matrices is distributive property. A into B plus C is equals to A into B plus A into C. So this is called
distributive property over addition. Distributive property over addition, क्योंकि यहाँ पे एडिशन साइन है. Similarly, B plus C into A will be B into A plus C into A. Here in matrices, order of the matrices are very important. A into I is equals to I into A, which is equals to A, and I is the identity matrix. I is identity matrix. It is very important property. And next is, note this property. Then next is A into 0. 0, it is for null matrix or 0 matrix. A into 0 is 0 into A is equals to 0 matrix. And sixth property is AB is equals to 0 sometimes, but A may not be equals to 0 and B also may not be equals to 0. A B दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल इन मैट्रिसेस. Then next is, if you have to find A square in matrices, then A square you will get by multiplying A with A, and to get A cube, multiply A into A into A. And to get A plus B whole square in matrices, A plus B whole square is equals to A square plus AB plus BA plus B square. And similarly for A minus B whole square, A minus B whole square is A square minus AB minus BA plus B square. And show that matrix AB is non-singular. To show matrix AB is non-singular. सो पहले तो हमें देखना है ए बी एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा. यहाँ पे ये आंसर 6. तो पहले ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, A is a matrix of order 2 rows and 3 columns 2 by 3, and B is a matrix of order 1 2 3 rows and 1 2 columns. Here number of column in the first matrix is equals to number of rows in the second matrix. So we will get AB matrix of order 2 by 2. ये 2 by 2. ओके, ये हमें समझ में आ गया. इट इज़ पॉसिबल. तो हमें फाइंड करना है पहले A इंटू बी, और ए बी फाइंड करने के बाद नॉन सिंगुलर कब आएगा? जब डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स हम यहाँ पे ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो that means AB is non-singular. Okay, so let's start. AB 4 minus 1 3 2 2 0
and B matrix 1 minus 1 1 2 0 minus 2. इसमें फर्स्ट हमें पहले जैसे किया सेम वैसे ही है, फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिलेगा 1 1 एलिमेंट, A11 एलिमेंट। तो 4 इंटू 1 ये और ये, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों को, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 2 हो गया फर्स्ट रो का कंप्लीट। अब सेम वे से सेकेंड रो को लेना है और सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो को लेना है और सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर वापस दिस इंटू सेकेंड कॉलम। तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1, ये और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है कौन सा, ये वाला रो, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, A22, ये है A22 का प्लेस। तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 2, 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0 8 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 0 इंटू माइनस 2 इज़ अगेन 0। तो ये स्टेप आप नहीं लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 इंटू 1 सीधा 4 लिख दिया, प्लस फिर 4 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 3 लिखा, फिर 2 इंटू 1 2 लिखा। इस तरह से ये डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट के लिए 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 3 इंटू 0 कितना होता है 0 लिखा, फिर 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है माइनस 4 लिखा। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला स्किप करेंगे। अच्छा, अभी 4 प्लस 2 6 माइनस 3 इज़ 3, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस 2। तो हमें मिल गया मैट्रिक्स A B। आंसर जो आया है वो 2/2 आया है, जो हमने पहले से ही लिख लिया था। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट ये वाला डायगोनल लेना होता है, 3 इंटू माइनस 2। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म, स्टैंडिंग लाइन दोनों लिखा। अब 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 3। पहले ये वाला डायगोनल लेना होता है ऑलवेज, देन माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनस 6 प्लस 12 इज 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 6 is not equals to 0, therefore AB is non-singular matrix. To show a square minus 4a is a scalar matrix, तो उसके लिए हमें सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करना होगा एंड 4a, फिर माइनस करके हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स
वो आना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो स्टार्ट करें। आंसर 8। ए स्क्वायर इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 2 टाइम्स लिखना है। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो सेम पहले के जैसे ही करना है। यहाँ पे फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो फिर मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फिर तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे A11 मिलेगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 मिलेगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो A13 मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट रो को लेके किया, सेम उसी तरह से सेकेंड रो एंड थर्ड रो को भी उसी तरह से इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करें। देखिए ये और ये दोनों, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, फिर वापस फर्स्ट रो इसके साथ, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, फिर वापस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2। फर्स्ट रो का हो गया कंप्लीट। अब हमें कौन सा लेना है, ये वाला सेकेंड रो, दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, फिर 2 इंटू 2 इज 4, फिर वापस ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, और ये मैट्रिक ये वाला रो और ये कॉलम, तो 4 प्लस 2 प्लस 2। अब हमें थर्ड रो लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 इज 2, फिर ये और ये, तो मिलेगा 4 प्लस 2 प्लस 2, ये और ये, तो मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1, 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ए स्क्वायर मिला। नाउ वी विल फाइंड 4a। 4a is 4 into A matrix, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय 4। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, in this way 8 4 8 8 8 4। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4a। तो ए स्क्वायर माइनस 4a मीन्स ये है हमारा ए स्क्वायर, दिस माइनस दिस, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 8 8 8 4 8 8 8 4। 9 माइनस 4, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, फिर वापस 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, फिर 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है 5 5 5
all are equal and rest of the elements are 0 0 0 0 0 0. Therefore it is a scalar matrix. Is a scalar matrix. आपको मैट्रिक्स के नेम, डेफिनेशन सब याद रखना होगा. Question number 10. A is 3 1 minus 1 2. To prove a square minus 5a plus 7i is equals to 0 matrix. Here I will be identity matrix of order 2 by 2 because A is a identity matrix of order 2 by 2 and 0 matrix will be of order 2 by 2. क्योंकि ये सब जो है वो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा. तो here identity matrix will be 1 0 0 1 and 0 मैट्रिक्स जो है वो होगा 0 0 0 0. ठीक है, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. LHS is equals to a square minus 5a plus 7i. A square means a into a, 5 into a plus 7i, 3 minus 1 1 2, 3 1 minus 1 2. A मैट्रिक्स लिखा. 5 into A मैट्रिक्स plus 7 into identity matrix. First row, first column 9 plus 1 into minus 1 is minus 1. तो यहाँ पे minus 1 लिखेंगे. फिर this into this तो 3 plus 2. फिर this into this तो minus 3 minus 2. फिर this into this तो minus 1 into 1 is minus 1, 2 into 2 is 4. फिर 5 into each element. 15 5 minus 5 10. 7 into each element. 7 0 0 7. अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं. 8 minus 5 5 3. फिर नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो ये माइनस 5, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस. तो 8 माइनस है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 8 minus 15 plus 7. 8 15 and 7. फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया. अब सेकेंड एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट प्लस दिस तो 5 minus 5 plus 0. अब माइनस 5 और ये माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 0. अब ये लास्ट एलिमेंट को लेना है तो 3 minus 10 plus 7. तो 8 plus 7 15, 15 minus 15 0, minus 5 plus 5 0, 5 minus 5 0, 3 plus 7 is 10, 10 minus 10 is 0. Is a 0 matrix of order 2 by 2, which is equals to RHS. Question number 14. It is given in the question. We have to find value of x, y, z. 3 into this, 3 into 2 6, 3 into 0 is 0. In this way multiply 3 with other elements तो 0 6 6 6. फिर 4 into all the elements 4 minus 4 12 4 8 4.
1 2 x minus 3 y minus 1 2 z। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मिलेगा 6 minus 4 2 0 minus 4 is minus 4 0 minus of minus 4 0 minus of minus 4 तो ये हो जाएगा 0 plus 4 which is 4 तो 4। फिर 6 minus 8 is minus 2 6 minus 12 is minus 6 6 minus 4 is 2 1 2 x minus 3 y minus 1 2z। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम 1 2 कॉलम और इसका है 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो जो आंसर आएगा उसका क्या होगा ऑर्डर 3/1 3/1। इसमें देखिए रो कितना है 1 2 3 रोज एंड कॉलम कितना है 1 कॉलम। ये 1 कॉलम है तो 3/1। अब सेम पहले जैसे ही फर्स्ट रो को लेना है और यहाँ पे जो भी कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो एंड एक ही कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 into 1 is 2 minus 4 into 2 is minus 8। फिर हमें लेना है सेकेंड रो को दिस इंटू दिस तो 4 into 1 is 4 minus 2 into 2 is minus 4। फिर minus 6 into 1 is minus 6 plus 2 into 2 is 4। x minus 3 y minus 1 2z। two minus 8 is minus 6 0 minus 2 x minus 3 y minus 1 2 z। From the equality of matrices we can write x minus 3 is equals to minus 6। Therefore x minus 3 is equals to minus 6 y minus 1 is equals to 0 and 2z is equals to minus 2। Therefore x is equals to minus 6 plus 3 कितना हो जाएगा minus 3 and y will be equals to 1 and z will be minus 2 divided by 2 is minus 1। So these are the values of x, y and z। Okay students, thanks for watching my video। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।